की जय। दामोदर नाम पड़ा है। अब बहुत देर हो गई, परेशान हो गई फिर यशोदा रानी। अब 2 अंगुल वही, अंत में फिर समर्पण कर दिया। अच्छा कन्हैया मेरे बस से बाहर है तुझे बांधना, अब तू ही बता कैसे बंधेगा। फिर जब समर्पण किया तो अब कन्हैया ने फिर कह दिया ले मैया चाप से बांध ही। कन्हैया बंध गए। मैंने कहा था परमात्मा बुद्धि से परे है, अक्ल पहुंची नहीं है उस तक, वही पहुंचा है अक्ल तक। जो बुद्धि से परे है वो बुद्धि की समझ से बाहर है, उसे बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है। भगवान ने कहा बांध लो मैया। भगवान ने आज जब कहा तो मैया ने बांधा है, और बांधने के बाद में ऊपर से बांध दिया। अब जब ऊपर से बांध दिया तो मैया अपना काम करने लगी। जब काम करने लगी तो कन्हैया ने एक झटका लगाया तो ऊपर पड़ गया। रस्सी को खींचते खींचते, उस उखल को खींचते खींचते अपने गेट तक आए। 2 वृक्ष खड़े थे, उसके बीच में उखल फंस गया। उखल जब उसके बीच में फंस गया, कन्हैया ने झटका लगाया तो दोनों वृक्ष उखल के गिर पड़े। अब जब गिर पड़े तो दोनों वृक्षों के अंदर से 2 पुरुष प्रकट हो गए। भगवान के चरणों से दंडवत प्रणाम किया। बोले तुम कौन हो? बोले हम महाराज कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव हैं। बोले यहाँ कैसे? बोले हम किसी महात्मा के श्राप से, हमने एक बार हम लोग गंधर्वियों के साथ में स्नान कर रहे थे। गंधर्वियों के साथ में स्नान कर रहे थे, एक महात्मा उधर से जा रहे थे, तो न तो हमने उन्हें देख करके प्रणाम ही किया, न जल से बाहर निकले। उन महात्माओं ने हमें श्राप दे दिया, ये मेरे जैसे महात्मा को भी देख करके तुम न तो जल से बाहर निकले, शिष्टाचार को भी नहीं समझ करके न तो तुमने वस्त्र पहने, वृक्षों की तरह खड़े रहे, जाओ तुम वृक्ष हो। जब हम उनके चरणों में ज्यादा गिड़गिड़ाए तो उन महात्मा जी ने कहा कि वृक्ष तो बनना पड़ेगा, लेकिन साधारण व्यक्ति के द्वारे के वृक्ष नहीं, स्वयं नंद यशोदा के दरवाजे के वृक्ष बनोगे, जहां भगवान स्वयं अवतरित होंगे और उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। आज वही नलकूबर मणिग्रीव दोनों वृक्ष आज भगवान के द्वारा उद्धारित किए गए। इधर भगवान कुछ और बड़े हुए। भगवान जब और बड़े हुए, एक दिन वसुदेव जी ने मन में विचार किया, बैठे बैठे पता नहीं नंद बाबा ने हमारे बालकल को कुछ शिक्षा इच्छा की व्यवस्था करी है कि ना, पता नहीं हमारे बालकन के नामकरण करवाई या ना। एक दिन गर्गाचार्य जी को बुलाया, महाराज आप चले जाओ गोकुल और हमारे बालकन के नामकरण करे आओ। आज वैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम मरवाना चाहते हो? अगर कंस को पता चल गया कि हम यादवों के पुरोहित होकर के और कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार करने जाएंगे, कंस को पता चल गया तो गर्दन ही उड़ा देगा। महाराज आप चुप ही चले जाए, आपको खबर ना है। आज गए वहां, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद नंद बाबा ने कहा कि महाराज हमारे बालकों पर आए दिन कोई कोई संकट आता रहता है, कभी तृणाव्रत आ जाता है, कभी सट्टासुर आ जाता है, अनेकानेक राक्षस आकर के आए दिन संकट हमारे बालकों पे, जरा इनका हाथ दे करके बताओ, अगर कुछ दान पुण्य करने की बात हो तो वो जिससे बाधा दूर हो जाए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नाम क्या रखा है? ओहो, नंद बाबा बोले इतना समय हो गया, हमने तो अपने बालकों के भी तो नामकरण ही नहीं करवाए। महाराज बड़ा मौका, आप एक काम करो, नामकरण तो हमने नहीं करवा पाया, लेकिन आप आए हो, मौके से आए हो, आप ही बालकों के नामकरण।
गर्गाचार्य जी बोले वाह, एक से बचे तो दूजे फिर तैयार हो गए। नंद बाबा अगर कंस को जरा भी भनक लगी तो हमारी तो गर्दन, अगर तुम्हें बालकों के नामकरण करवाने हैं तो केवल एक काम करो, छठे कान में ये बात नहीं पढ़नी चाहिए और चुप ही एक कोई गुप्त स्थान पर चल करके हम तुम्हारे बालकों के नामकरण संस्कार कर देंगे। आज कहा ठीक है, गौशाला में ले जाकर के किसी को कानो कान खबर नहीं करी। नंद बाबा ने आज नामकरण संस्कार करवाने के लिए व्यवस्था करी। गर्गाचार्य जी पहुंचे। इधर रुक्मणी और जसोदा ने मन में विचार किया, ब्राह्मण की थोड़ी परीक्षा हुई है। देखें पंडित जी कुछ जान पहचान का है, आपस में अपने अपने बालकन की अदला बदली कर लें। जसोदा जी के कन्हैया जी जो थे वो रुक्मणी जी की गोद में पहुंच गए और रुक्मणी जी के बलराम जी जसोदा जी की गोद में आएंगे। आपस में एक दूसरे के पुत्रों को अदला बदली। जैसे ही जसोदा और रुक्मणी आज नामकरण करवाने के लिए मंडप में पहुंची, वैसे ही गर्गाचार्य जी ने जैसे ही जसोदा की गोदी में देखा है आज बलराम जी को, आया रोहिणी पुत्रो, ये जो जसोदा की गोद में है ये रोहिणी का बालक है। आहा, एक दूसरे की ओर दोनों ने आंखों से देखा, अपने पंडित कुछ चमत्कारी है जानता है। अच्छा बाबा, अब ये बताओ हमारे बालकों का नाम क्या रख रहे हो? तो पहले बाबा ने कहा कि जो जसोदा की गोद में जो रोहिणी का बालक है पहले हम इसका नामकरण करेंगे। अच्छा क्या रख रहे हो नाम? बोले हम नाम रख रहे हैं बल विद्याद बलम विधो। ये जो रोहिणी का बालक है कितना बलवान होगा, इतना बलवान होगा जो बड़े बड़े महारथी भी इसके बल पराक्रम के आगे, इसके बल पराक्रम के आगे इससे हार मान करके छोड़ करके जाएंगे। इसका नाम रखते हैं बलराम, बलभद्र, बलदाऊ। और ये अपने हल से, इसका अस्त्र होगा हल, ये अपने अस्त्र हल के द्वारा ही जाना जाएगा, इसलिए एक नाम इसका हलधर भी होगा। और जैसे ही भगवान की ओर देखा है गर्गाचार्य जी ने, बाबा की तो समाधि लग गई, आंख बंद हो गई। आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। जसोदा रोहिणी आपस में मन में विचार कर रहे, आपस में मन में विचार कर रहे। जब मौका मिल जाता है सुन लौकत तो लो जाते तुरंत। नहीं पंडित जी की नजर ऐसे भाई जो एक कान और एक को मुंह। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण राधा प्यारी
जय राधे 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 क्या कर रहे थे? नाम करना। अच्छा, और तो भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य हुई, समाधि लग गई। देखते ही कन्हैया को ओहो जन्म जन्म मोहनी वो परमात्मा जिसके ध्यान में अमलात्मा विमलात्मा संत संन्यासी मुनीन्द्र योगी ऐसे परमात्मा का ध्यान करते करते एक झलक पाने को भी तरसते हैं। ऐसा परमात्मा हमारे सामने बाल रूप में प्रकट हुए, समाधि को लगाए, आंखें बंद हो गई हुई, 2 घंटे हो गए, आंखें खोल नहीं रही, दोनों आज यशोदा और रुक्मिणी ने आपस में कहा कि बाबा 2 घंटा हो गया, आंखें बंद किए बैठा है। ये तो बोली ऐसे तो ना बाबा सुधार। रुक्मिणी रोहिणी बोली बाबा को जूही घर मिलो तो सुधार गया। अरे इतने मंगल अवसर पे हमारे बालका को नामकरण संस्कार हो रहो है, अब बाबा हमारे घर में सिधार को लाओ, अच्छा पकड़ के थोड़, और जैसे ही बाबा को झकझोरो, बाबा कहा नाम रख रहे हो हमारे बालकन को? सोई एकदम गर्गाचार्य जी, अरे हाँ हाँ नंद बाबा हम तुम्हारे बालकन को नाम सोच रहे। अच्छा बाबा क्या नाम सोचो है? बोले हम बाबा हम तुम्हारे बालकन के तो नाम हजारन है, गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, इसी के नामों से भरे पड़े हैं। नंद बाबा बोले सुनो, बोले हमें हजारन नाम की जरूरत ना है,
हमें हजारों नाम की जरूरत ना है, हमें तो हमारे लाला को एक ही नाम बता दो। गर्गाचार्य जी बोले तो जथा नाम तथा गुणा कर्षयति इति कृष्णा, ये बालक जिसकी तरफ निहारेगा और जो इसे देखेगा, कर्षयति इति कृष्णा, एक तो इसका श्याम रंग है, वो छवि होगी जिस छवि पर संसार जो है बने। ऐसे एक तुम्हारे बच्चे का नाम हम रख रहे हैं कर्षयति इति कृष्णा। इस बालक के अंदर इतना आकर्षण होगा, जो देखेगा वही इसकी ओर खींचेगा। तो तुम्हारे बालक का नाम है कृष्ण। और ये कभी जैसे ही गर्गाचार्य बोलने चाहे, ये कभी वसुदेव, वैसे ही कन्हैया ने कोनी लगाई दी, बोले ए बाबा, भैया हमारे ये प्रभु दयाल जी हमारे सभी साथियों को पुष्पमाला के द्वारा सबका सहयोग, सबको सम्मानित कर रहे हैं। भगवान मंगल करें। मुड़ गया है ना, आइए तब तक एक हम लोग भजन करें। एकाकी कमली वाला मेरा यार, मेरे मन का तो दिखता कमली वाला,
मेरे हाथ में जीवन की नामकरण के समय देखो कितने तोहफे आए कन्हैया जी के। चांदी को मुकुट और चांदी की ही कन्हैया जी के लिए गैया चराए गए और चांदी की ही माला और चांदी की ही बंसी और संग संग में हमायूं लग गई लाग तो हमने भी चांदी की अंगूठी। हमारे प्रभु दयाल भैया ने अपनी बधाई कंजूसी का है। कंजूसन को नाम ना अकाउंट में लिखो जाता है, दान वीरन कोई नाम बोलो जाता है। देखो मिलता सबको है, देता कोई कोई। भगवान ने दिया बहुतों को है, लेकिन करने का दिल सबको नहीं दिया। करते बड़ी जिनको भगवान के चरणों से देने की श्रद्धा है वही कर पाता है, हर किसी के बस की बात नहीं। एक बार दिल्ली में हमने कथा कही तो एक टूटो टाटो सोफा जो है एक व्यक्ति के घर में डल हो रहा है, वो हमें छत पे लिवाए गए। बोले महाराज हमने कि जो सोफा जो डलो है जो बरसात में जो भीग रहा है तो जो कहो को दे दिवाए दो। बोले हमारी पत्नी ने तो दे दो, तो कमाओ मन ना मानो तो हमने फिर वापस गए। माने छत पे पड़ा पड़ा खराब हो जाए वो मंजूर, कोई यूज कर ले देने का दिल। हमारे अशोक जी के यहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ में बताओ क्या श्रद्धा, देसी घी का पूरा भोजन हम सभी पूरे हमारे परिकर को आनंद पूर्वक, क्या श्रद्धा मिली। हर किसी का होने के बाद में भी हम लोग करते नहीं, कर नहीं पाते, दिल नहीं है। हर किसी को दिल नहीं होता है। अच्छा एक बात और है, मंगाते भी उन्हीं से हैं। जैसे हमारी इच्छा हुई, घर तो सभी थे लेकिन इच्छा हमारी प्रभु दयाल से हुई कि हमने कहा चाहे हम तुम्हारी रोटी। ऐसे ही कन्हैया को जिससे जो करवाना होता है करवाते ही उसी से, बाकी और किसी से नहीं, जबकि देने वाले भी वही है। दिया सबको है लेकिन दिल नहीं। भजन का मतलब होता है समर्पण। जो कुछ है हम लोग आरती में रोज गाते हैं, तेरा तुझको नित्य अर्पण कर दो। अगर हमने कल जब कह दी तुलसी को पत्ता ही ले तो कोई कोई तुलसी को पत्ता ही लाए, वहां से आगे श्रद्धा उनकी ना बढ़ी, कोई बात नहीं। फिर जो ऊपर वाला दे तुलसी का पत्ता फिर उसी को मंजूर करना। आप भी जब कन्हैया को तुम तुलसी का पत्ता दे रहे हो तो तुम्हें भी वही मिलेगा। साढ़े 5 170
राधे। भजन का एक मतलब होता है समर्पण है, और जिसने कन्हैया के चरणों में समर्पण कर दिया स्वयं को भी, तो जो करते रहो भजन धीरे धीरे जो करते रहो भजन धीरे धीरे, जो करते रहो भजन धीरे धीरे, तो खुद जाएगा हो जगत तो खुद जाएगा। आदमी तो थे लेकिन कृपा की छठी तो हुई, जिसको कहते हैं कृपा, न कोई पुरानी न पहचान, और फिर भी ईश्वर ने क्या कृपा करी है, सच्चे बना दिया। और एक रिश्ते बने की कही थी साथ ही में लग रहा है, ये है कृपा। प्रभु से मेरे बड़ा ही सौभाग्य जान देने वालों का भगवान 20 गुना 50 गुना 1000 गुना करके इन्हें दे, जो ब्राह्मणों और संतों की सेवा करते हैं। कर्षयति इति कृष्ण, आकर्षण इतना होगा अपनी ओर खींचेगा। इतना आकर्षण होगा खींचेगा। तो आज
नामकरण संस्कार हुआ। इधर भगवान ने एक दिन मैया से जिद करी कि मैया अब हम बड़े हो गए हैं और हम गैया को चुंगाने के लिए जाएं। तो बोले अभी तुम गायों को चुंगाने के लायक नहीं हुए हो, अभी तुम बछड़ों को, छोटे छोटी गैया जो बच्चियां हैं उनको ले जाओ। इधर भगवान ने एक दिन माखन चोरी करी, सभी ग्वाल वालों को लेकर के। एक दिन भगवान, गोपियां जब परेशान हो गई तो अपने अपने सीके पर एक घंटी ला करके लटका दी। अब चूंकि कथाएं तो बहुत हैं, अब समय हमारे पास है कम, थोड़ा थोड़ा हम सारांश में सार में सुना रहे। तो गोपियों ने ला करके एक एक घंटी लगा दी अपने अपने सीके पर। भगवान ने जब घंटी को लटके हुए देखा, अपने ग्वाल मंडली को लेकर के गए तो घंटी को कहा, ये घंटी देख, जब तक हम माखन खाए तब तक बजिए मत। घंटी ने कहा कि महाराज आप संसार के मालिक हो, हमारी क्या हिम्मत जो हम बच जाए। अच्छा, घंटी को मना कर दिया भगवान ने। जब मना कर दिया तो भगवान ने पहली मंजिल और दूसरी मंजिल, लड़कों के ऊपर लड़के और फिर ऊपर तीसरे नंबर पे तीसरी बिल्डिंग पे अपना स्वयं जैसे ही मटकी से माखन निकाला, टेढ़ी उंगली करके नीचे वालों को चटाया। नीचे वाले जब तृप्त हो गए तो दूसरी मंजिल वालों को चटाया। वो भी जब तृप्त हो गए तो भगवान ने बंदरन को आवाज लगा दी। बंदरन खूब आए, बंदरन ने भी खूब। अब जैसे ही ठाकुर जी ने जैसे निकाल के अपने मुंह में दे बिछाई माखन, वैसे ही घंटी बोल गई चन 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 चन। अब जैसे ही घंटी बजी वैसे ही एकदम गोपियां आई और तो बच्चे भाग गए। अध्यक्ष जी पकड़ गए, कन्हैया को पकड़ लो। गोपियों ने पहले तो खूब गाल कुच्चे लाल करते और लाल गाल करके अब बोले, जब जब हम तुम्हें तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मैया के पास में करने को जाती थी, जब जब शिकायत करने को जाती थी तब तब तुम्हारी मैया एक ही बात कहती थी कि ताऊ तुम रंगे हाथ पकड़ के लाओ तब माने। आज चलो। आज लेके गई और ले जाएगा तो जैसे ही हाथ पकड़ के चली तो गोपी ने भगवान ने कही रुक जाइए 1 मिनट, पहले हम जरा घंटी से बात कर लें। एक घंटी, बोले हाँ महाराज। बोले जब हमने तुम्हें मना करी कि न बजियो तो काय को बजी। बोले महाराज आपने नीचे वाले ग्वालों को मक्खन खिलाया, मैं ना बजी। आपने ऊपर वाले जो दूसरी मंजिल के लड़के थे उनको माखन खिलाया, मैं ना बजी। बोले हाँ आपने बंदरन को बुलाया कि माखन खिलाओ, मैं ना बजी। लेकिन जैसे ही आपने माखन निकाल के अपने मुंह में रखो चाहो तो महाराज मुझे बजना पड़ा। अगर तब न बजती तो शास्त्र की मर्यादा टूट जाती, क्योंकि ऐसा मैंने शास्त्रों में लिखा सुना है कि ठाकुर जी का भोग बिना घंटी बजे लगता नहीं है, इसलिए महाराज मुझे बजना पड़ा। भगवान को लेकर के गोपी आज दिन यशोदा मैया के पास शिकायत करने को। इधर गोपी लेकर के चल रही, मन में विचार करके आज कौन यशोदा से जब कन्हैया की पिटाई करवाएंगे जब, और मन में गाती हुई जा रही है, अरे यशोदा मैया तेरे कन्हैया जरा भी बाज न आए तुझसे किसी का
किसी की गया किसी का चैन चुराए किसी जरा दिवाएगा आए मुझे लेके गोपी जा रही थी कन्हैया के पीछे जितने माखन खाने वाले ग्वाला थे आज ही न खाए कुछ और मन बदल जाए इन्हों को हाल वही है एक बार जो थे तो भगवान ने गोपी के हाथ में पकड़ के अपना हाथ लेके जल दिए ग्वाल वाले सब परेशान आज लगत मैया के हाथन से कतई कन्हैया पीछे को जल तो लेके जब चले इधर ग्वाल वालन को चेहरा जब लटको देखो तो कन्हैया ने कहीं सुनो परेशान होने की जरूरत ना है जब गोपी की औकात ना जब हमारी मैया तक पहुंचा पाए और तौले सामने से आएगा भाई गोपी को ससुर भाई गोपी को जब ससुर आएगा भाई गोपी को जब ससुर आओ तो कन्हैया ने तुरंत ही जो गोपी थी माने अपनो घूंघट ऐसे कर लो और पुराने जमाने को घूंघट बिल्कुल आगे को कछु दिखे ना कन्हैया ने भाई गोपी को देवर को बुलाओ बोले इधर आओ बोले देख बोले देखो बोले देखो एक काम करो देख तेरी जो भाभी है ना जो हमें माखन खिलाए में जबरदस्ती कर रही थी मेरो पेट भर हुआ है और जब मैंने मना करी तो जब कह रही है कि अब हम तुम्हारी शिकायत मैया से करूंगी जाके तो अगर माखन खाए हुए हो जाए तेरी भाभी जो है माखन खवाए हुए को ले जाएगी और तुम हो बहुत दुबले पतले हमें तुम पे दया आएगी ऐसा करो तुम जो है हम तो हाथ छुड़ा ले रहे अब तुम इनके संग चल जा माने की जैसे बढ़िया मौका और काम मिले माखन खाए हुए तो तुरंत ही कन्हैया ने तो अपना हाथ छुड़ाए दो कन्हैया ने अब तुरंत अपना हाथ छुड़ा दो और बाई के देवर को हाथ पकड़ाए दो और इतने मैया के पास में कन्हैया पहुंचे बोले देख मैया कोई गोपी अगर हमारी शिकायत करने आवे तो जा मत समझियो देखो हम तो 1 घंटा से जाई कमरा में खेल रहे हैं हाँ लला तू तो खेल रहा है तू तो खेल रहा है और इधर कन्हैया बाईपास होके कमरा में घुस गए भाई कमरा में जब घुस गए तो इधर गोपी लेके आई अरे जदुरानी हरी नंदरानी हरी ब्रजरानी देखो तुम रोज कहो करती थी कि आज हम तुम्हारे लला को रंगे हाथ में पकड़ के लाएंगे यशोदा रानी जैसे ही बाहर को आई वैसे ही देखो मेरे लला तो पहले से ही कमरा में भीतर विराजमान है जब गोपी के लिए आवाज लगाए रही जैसे ही आवाज लगाए देखो यशोदा रानी बाहर आई तो यशोदा रानी ने देखो ये गोपी क्या कह रही मेरो लला अरे जरा घूंघट उघार के देख मेरो लला या तेरो देवर और जैसे गोपी ने घूंघट उघार के देखो तो अपने ही देवर को हाथ जब पकड़ो पाओ गोपी शर्मा गई और इधर लज्जित होकर के जब लौटने लगी पीछे मुड़ के जैसे ही देखो तो कन्हैया ने कही ले ले ले
और कन्हैया ने इशारे इशारे में मानो जब कही होए कि इस बार तो देवर को हाथ पकड़ाओ, तो अगली बार अगर पकड़वे की कोशिश करी तो खसमई को हाथ पकड़ाई। ऐसे भगवान जो है बाल लीलाओं में भगवान अनेक अनेक लीलाओं को करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन कन्हैया जब बड़े हुए, गैया भी आ गई है। गैया को चराने के लिए भगवान ने जिस दिन मैया ने कहा ठीक है, दिवाली के बाद जो अष्टमी आती है जिसे गोपाष्टमी कहते हैं, तो उस दिन मैया ने कन्हैया को गैयाओं को चराने की आज्ञा दी। और भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि देखो, आज हम लोग वैसे तो दोपहर में खाना खाने के लिए घर आते हैं, लेकिन आज जो है हम लोग खाना खाने के लिए नहीं आएंगे। सब लोग जहां गायों को चराएंगे वहीं दोपहर में भोजन करेंगे। सब लोग अपने अपने घर से भोजन माने टिफिन लेकर के चलो। सब ने टिफिन बनवाओ, और टिफिन बनवाने के बाद में दोपहर का समय हो, गैयाएं जब भगवान को ना दिखाई पड़ी, इधर भगवान ने कहा कि दोपहर का समय हो गया है, अब एक काम करो, निकालो सब लोग अपने अपने टिफिन। अपने अपने टिफिन जैसे ही सबने निकाले, भगवान ने कभी जग वाला की जूठी खाई तो कभी पग वाला की जूठी, सबका जूठा मीठा भगवान खा रहे। और इधर चार मुख वाले ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा मैंने भगवान ने मेरे कान में आकाशवाणी की थी, मैं गोकुल में आ रहा हूं, तो चलो देखें ब्रह्म हमारा कर क्या रहा। तो भगवान को जब सबका जूठा मीठा देखा खाते ब्रह्मा जी ने, तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कैसा ब्रह्म है। अरे इसने तो वेद की मर्यादा को भी नष्ट कर दिया। वेद कहता है जूठा न किसी का खाना चाहिए और न किसी को खिलाना चाहिए। अब ये वेद की मर्यादा जब ब्रह्म ही नष्ट कर रहा है तो लगता है ये ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने वहां पर भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। इधर भगवान सबका जूठा मीठा खा रहे। ब्रह्मा जी ने जब गैयाएं देखी, गैयाओं का हरण कर लिया। कुछ देर के बाद में जब भगवान तृप्त हो गए भोग से, ग्वाल वालों से कहा कि तुम लोग खाओ, तब तक हम गैया जो दूर हमारी चल रही है उनको पास में कर। ये सब के सब ग्वाला खाने में मस्त हो गए। भगवान गैयाओं को हाँकने के लिए गए, तो जब गैया नजर नहीं आई, इधर भगवान ने देखा कि देखे गैया गई कहाँ। जब इतनी दूर हम देखने के लिए गैया मिली नहीं, गई कहाँ। भगवान ने आंखें बंद करके देखा, बोले ये ब्रह्मा जी की करतूत है। और इधर ब्रह्मा जी ने मौका पा करके, जब भगवान इधर से उधर गए तो गैयाओं का हरण, और जब उधर से उधर गए भगवान तो इधर ग्वाल वालों का भी हरण कर लिया ब्रह्मा जी। लौट के भगवान आए तो भगवान कृष्ण ने देखा, एक दबाओ, एक दबाओ और हल्की करो बस। तो भगवान ने देखा हमारो नाती हमारी ही परीक्षा ले। माने भगवान के नाभि कमल से, नाभि से कमल और कमल पे ब्रह्मा, नाते भगवान के नाती भाई ब्रह्मा, बाबा की परीक्षा नाती ले रहे हो तो ठीक है। अगर ब्रह्मा जी तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो तो वो परीक्षा बड़े अच्छे से दी। तो भगवान ने जितने भी ग्वाल वाल थे और जितनी गैयाएं थी, उन सब ग्वाल वालों को और गैयाओं को अपने शरीर से प्रकट कर दिया। अपने शरीर से भगवान ने बना दिया। एक साल तक जिस घर का जो ग्वाला था, जिस घर की जो गैया थी, जिस ग्वाले के जो कपड़े थे, जिस ग्वाले के हाथ में जैसा डंडा था, जिस गैया का जो बछड़ा था, वैसा भगवान ने बना दिया। एक साल तक ये नित्य चलता रहा नियम। एक दिन ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हमने ग्वाल वालों को हरण कर लिया, गैयाओं का हरण कर लिया, देखें अब ब्रह्म की हालत क्या है।
तो भगवान आज अपने शरीर से गैयाओं को भी प्रकट कर दिया, ग्वाल वालों को भी। ज्यों का त्यों भगवान का काम सब वैसे के वैसे ही चल रहा है। भगवान का काम वैसे के वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। और इधर भगवान को जब ब्रह्मा जी देखने के लिए आए, इधर भगवान ने ब्रह्मा का रूप बना लिया और ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। जिसको अभिमान हो जाता है भगवान उसका अपमान करा देते हैं, राइट टाइम हो जाता है। ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ कि ब्रह्म की परीक्षा लेने लगे। एक बात बताएं, गुरु और ब्रह्म, गुरु और भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। देखिए ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए तो भगवान ने ब्रह्मा का रूप बना लिया और ब्रह्मा का रूप बना करके भगवान पहुंच गए ब्रह्मलोक में। पहरेदारों को कह दिया, देखो भैया कोई नकली ब्रह्मा आकर के ये कहे कि हम ही तुम्हारे मालिक हैं, किसी की बात मानना मत। परीक्षितानी दीक्षिताइन जी, आज भर को मौका है, कल भैया कल को घर का खाना भैया। हाँ हाँ बिल्कुल तो ठीक ठीक कमा से क्या करें, ठीक ठीक सब 6 लोग हैं। हाँ भैया कल का भोजन जो है 6 लोग हैं। ठीक ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल 6 लोग तो बुला रहे जाओ, देखो 6 लोग हैं। हाँ हाँ बताए ना अगर अब कम नहीं 1000 700 नगद चढ़ा है, ठीक है। डीजल मंगाओ, डीजल कौन मंगा दे तो डीजल कौन हमने डीजल जो हमने डीजल मंगा तो कल हमने दावत करे महाराज जी, महाराज ठीक है पंडित जी। हाँ हाँ भैया क्या पकना है क्या हम तो भूल गई दर्द दिल की दवा लीजिए। आप क्या अब भाई पूछो अन्ना आप क्या खाते हैं, हम बना जाए बनवाइए सब खाएगा। नहीं आपको दे दीजिए ना भैया। हाँ हाँ ठीक नहीं आप समझे ना, आप जो बताइए भैया आप इधर लेंगे।